हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं। यू नो व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ द प्लांट। न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हमें या प्लांट्स को या एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। अब उस न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ आ सकता है? आपके विटामिन्स आ सकते हैं, आपके प्रोटीन्स आ सकते हैं, एंड वॉट एवर यू वांट, जो आप चाहते हो, या आप इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने 6 क्लास में ऑब्वियसली पढ़ा होगा, सीखा होगा कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं लाइक एनिमल, प्लांट और ह्यूमंस, उनको अपने ऑर्गन्स को ज़िंदा रखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये हमारे फूड का ज़रिया होते हैं। क्या होते हैं फूड का ज़रिया? प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, अदर थिंग्स। जो हमारे खाने का एक ज़रिया होता है, वो सिर्फ एक ज़रिया होता है जो हमारी बॉडी को पहुंचाने के लिए हमारी मदद करता है, और हमें या हमारे ऑर्गन्स को ज़िंदा रखने के लिए वो बहुत मददगार साबित होते हैं। दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड, अब ये जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर फूड, फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, एनिमल्स के लिए भी ज़रूरत है, और ह्यूमन बींग्स के लिए भी ज़रूरत है। अब हर कोई अपने बॉडी के लिए किस हिसाब से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, वो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर फूड। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट्स क्या होते हैं? वो अपने फूड को वो खुद ही बनाते हैं। क्या करेंगे? वो खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल भी अपने लिए खाना खुद ही लेते हैं, बट ह्यूमन को ज़रिया चाहिए किसी प्लांट्स के थ्रू, किसी एनिमल्स के थ्रू। उन ज़रियों के तहत वो अपना खाना बनाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। बट ह्यूमन एंड एनिमल्स जो होते हैं, या तो वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, या इनडायरेक्टली डिपेंड्स होते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जांपल वीट, राइस, ये हम प्लांट के थ्रू लेते हैं, ठीक है, दाल एक्सेट्रा, ये हम प्लांट को खाते हैं। बट इनडायरेक्टली कैसे हुआ? जो प्लांट्स एनिमल्स खाते हैं और जिन एनिमल्स को ह्यूमंस खाते हैं, दैट इज़ द इंडिपेंडेंटली हम प्लांट्स को खा रहे हैं। तो इंडिपेंडेंटली और इनडायरेक्टली और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली कैसे खा रहे हैं वो आपने समझ लिया। अब हम इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट के, इस पॉइंट्स में हम क्लियर करते हैं। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. प्लांट जो है अपने ऑर्गेनिज्म के लिए खुद प्रिपेयर करता है फूड, क्या यूज़ करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग। जो भी रॉ मटेरियल्स है वो उनके पास ही होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आवर लाइफ प्रोसेस। उनके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको ज़िंदगी बढ़ाने के लिए, उनके ऑर्गन्स को, उनकी बॉडी को रिपेयर रखने के लिए, डैमेज पार्ट्स को ठीक करने के लिए, उन्हें एनर्जी देने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, और यही न्यूट्रिएंट्स उनकी लाइफ को प्रोसेस करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और हमारी बॉडी में क्या क्या यूटिलाइज हो रहा है उस प्लांट्स को बखूबी पता होता है, और वो उसको यूज़ करके अपने ऑर्गन्स को ज़िंदा रखते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं, अपने डैमेज पार्ट को ठीक करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर सम सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक्स, ठीक है। व्हाट इज़ द ऑटोट्रॉफिक? जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म वो खुद अपने लिए जो बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स को यूज़ करके जो वो बना रहे हैं, क्योंकि वो खुद के लिए खुद नरिशमेंट पैदा कर रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं, अपने ऑर्गन को खुद टेक केयर कर रहे हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक्स। इसका एक मेन नाम क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक्स, जो कि उसके न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए काम में आता है।
देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड, और हम क्या कह सकते हैं प्लांट्स को, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। बट एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, बट एनिमल्स जो होते हैं और अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब अपने प्रिपेयर करते हैं फूड कहाँ से, बाय प्लांट्स, प्लांट्स के थ्रू लेते हैं। दे आर कॉल्ड, और वो क्या क्या रहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा, ऑटोट्रॉफिक्स एंड हेटेरोट्रॉफिक्स। ऑटोट्रॉफिक्स को खुद अपने लिए खाना बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। उनको क्या चाहिए, उनको सन चाहिए, उनको वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। बट एनिमल्स एंड ह्यूमन जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना प्लांट्स के ऊपर प्रिपेयर करके बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हेटेरोट्रॉफिक्स, मीन्स अदर के ऊपर डिपेंड करके बनाते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेयर द फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टन पार्ट्स, और उसके अलग अलग सर्टन पार्ट्स रहते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स कैसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ से। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, कैसे वो फूड फैक्ट्रीज अपने प्लांट्स अपने लिए बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो उनके अलग अलग पार्ट क्या है, अलग अलग उस क्या है, कैसे वो फूड मेंटेन करते हैं, कैसे वो बनाते हैं, क्या उनका अपनी प्रोसेस होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे। तो जब तक के लिए उसको देखिए, पढ़िए, समझिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।